सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज है तत्वबोध का 5वां अध्याय तत्वमसि। छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है तत्वमसि। कल हम लोगों ने सुना था कि जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जरा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब है तत्वमसि। जीव और ईश्वर का भेद दूर कर एकत्व का अनुभव कराने के लिए श्रुतियों में महावाक्य, जितनी श्रुतियाँ उतने महावाक्य कहे गए हैं। ये वाक्य बहुत बड़े नहीं होते, किंतु इनमें सर्वोच्च ज्ञान का तत्व कहा गया है, इसलिए इन्हें महावाक्य कहते हैं। इनमें से एक महावाक्य है तत्वमसि। ननु साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम भेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् किंतु अहंकार वाला और अल्प ज्ञान वाला। अब ये तो देखा ही होगा कि जितना कम ज्ञान है उसमें उतना ज़्यादा अहंकार होता है। तामसी वृत्ति वाले को बहुत अहंकार होता है, राजसी वाले को थोड़ा उसमें ढीलापन होता है, सात्विक वाले का बहुत कम, और उसके ऊपर अहंकार नहीं होता। तो किंतु अहंकार वाला और अल्प ज्ञान वाला, जिसमें जितना अहंकार है उसमें उतना ज्ञान अल्प है, जिसमें जितना अल्प ज्ञान है उसमें उतना अहंकार है। ये दो परस्पर है। तो अहंकार वाला और अल्प ज्ञान वाला जीव और अहंकार रहित तथा सर्वज्ञ ईश्वर में कोई अहंकार नहीं, अहंकार रहित तथा सर्वज्ञ ईश्वर में तत्वमसि महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है। एक अहंकार वाला है अल्प ज्ञान वाला, और एक अहंकार रहित तथा सर्वज्ञ ईश्वर में तत्वमसि महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है। दोनों धर्म एक दूसरे के विरुद्ध है। तत्वमसि का अर्थ है वो तुम हो। वो माने ईश्वर और तुम माने जीव। वो तुम हो, वो और तुम, ईश्वर और जीव तत्व से एक है। भेद उपाधियों के कारण प्रतीत होता है और उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा कर अपने स्वरूप का तात्विक अनुभव करे तो एकत्व का अनुभव होता है। किंतु जब तक ये ज्ञान नहीं होता, भेद सत्य प्रतीत होता है। इति चेतना स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थः। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि दोनों अलग अलग है। त्वम पद का वाच्यार्थ माने जो वाणी से कहा हुआ अर्थ है। त्वम पद का वाच्यार्थ स्थूल और सूक्ष्म
शरीर अभिमानी जीव है। किंतु त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, त्वम पद जो वाणी से कहा जाता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी ये जीव के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो लक्ष्य है इसका, इसके अंदर जो भाव है, क्या चीज बताना चाह रहे हैं, इसका जो लक्ष्यार्थ है वो उपाधि रहित तथा समाधि दशा में अनुभव होने वाला शुद्ध चैतन्य है। लक्ष्यार्थ उसका तत्वमसि का ये है। यही पहले यहाँ पहले बता रहे हैं कि महावाक्य में आए तुम पद का अर्थ कैसे करना चाहिए। तुम का वाच्यार्थ या शाब्दिक अर्थ तो जीव ही होता है, जो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ही अपना स्वरूप समझता है, किंतु यही वाच्यार्थ स्वीकार करना उचित नहीं है। एक पद में 3 अर्थ निकलते, कहीं कहीं तो 4 निकलते, जैसे संस्कृत भाषा में तो 86 अर्थ है एक पद के। इतना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें वाक्य के अर्थ में संगत नहीं मिलती। इसका लक्ष्यार्थ करने से वेदांत मत प्रतिपादित होता है, इसलिए वही अर्थ स्वीकार करना उचित है। उसके अनुसार त्वम का अर्थ वो शुद्ध चैतन्य है जो अविद्या और उसके कार्यों की उपाधि से मुक्त है। त्वम तत्त्वम असि। त्वम का अर्थ शुद्ध चैतन्य है जो अविद्या और जो अविद्या के कार्य हैं उपाधियों से मुक्त है, और जो समाधि दशा में अर्थात चित्त वृत्तियों के शांत होने पर चौथे स्तर पर जो अनुभव होता है, इसका अर्थ वो है। एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्ध चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थः तन्यं तत्पद लक्ष्यार्थः। इसी प्रकार वहाँ अभी तुम का बताया, तुम का अर्थ क्या बताया कि जब इसका हम लक्ष्यार्थ करते हैं तो उसके अनुसार तुम का अर्थ शुद्ध चैतन्य है जो अविद्या और उसके कार्यों की उपाधि से सर्वथा मुक्त है, जो समाधि दशा में अर्थात चित्त वृत्तियों के शांत होने पर अनुभूत होता है। अब चित्त वृत्तियां शांत कैसे? चित्त वृत्ति माने क्या? चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां। चित्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण हैं। सत्वगुण जो जीव का चित्त है, कारण शरीर है सत्वगुण, फिर रजोगुण तमोगुण, और इन तीनों गुणों की वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो तामसी वृत्ति है, बहुत अधिक मूल वृत्ति, मूल अटका हुआ, ये तमोगुणी वृत्ति है। इससे आच्छादित चेतना जीव है। और दूसरी जो वृत्ति है मूल शुद्ध तमोगुणी वृत्ति है, और दूसरी जो क्षिप्त वृत्ति है वो रजोगुण और तमोगुण मिश्रित है, क्षिप्त वृत्ति। चित्त में 4 वृत्तियां उत्पन्न होती, फिर आगे जाके उनके भेद बनते हैं। और तीसरी वृत्ति है विक्षिप्त वृत्ति, जो शुद्ध रजोगुण। जब शुद्ध रजोगुण होता है तब विक्षेप होता है चित्त में। और फिर तीसरी वृत्ति, चौथी वृत्ति शांत वृत्ति है, जो शुद्ध सतोगुण है, पूरा सतोगुण होने पर वो वृत्ति उत्पन्न होती है। और जो फिर आगे कोई वृत्ति नहीं है, जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब कोई वृत्ति काम नहीं करती। तो चित्त वृत्तियों के शांत होने पर जब चित्त वृत्तियां शांत होती, अब इन चित्त वृत्तियों को शांत कैसे किया जाए? जब ये चित्त वृत्तियां चित्त में रहती हैं तो जब व्यक्ति परमार्थ की तरफ चलता है तब उसका मन भी 5 प्रकार से काम करता है। परमार्थ में अगर भगवान की कृपा हो गई, परमार्थ की ओर चलेगा, तो सबसे पहले उसके मन में श्रद्धा उदय होती है। मन में श्रद्धा उदय होती है। अब वो श्रद्धा के द्वारा जो उसकी मूल वृत्ति है वो दूसरे उसमें अटकेगी, और उसके बाद फिर उसका मन उत्साह
उत्साह की वृत्ति, उत्साह के बाद फिर स्मृति, स्मरण, और उसके बाद फिर समाधि, और फिर मन काम करता है प्रज्ञा, तब प्रज्ञा जागती। अब इसमें क्या दिक्कत होती? इसमें दिक्कत, अटकाव क्या होता है? अब मूढ़ता ज्यादा है, तो जब श्रद्धा अधिक होती है और प्रज्ञा कम होती है तो व्यक्ति निस्सार बातों में विश्वास करके अटक जाता है। धार्मिक क्षेत्र में निस्सार व्यर्थ की बातों में, फिजूल में विश्वास कर लेता है और उसकी श्रद्धा उसी में जुड़ जाती, विचार नहीं करता। श्रद्धा ज्यादा तो तामसिक श्रद्धा हुई ना, और उसमें निस्सार बातों में। और देखो यही स्थिति है कि नहीं इस पूरे समाज की, निस्सार बातों में ही तो अटकते हैं। निस्सार बातों के पीछे का दंगा हो जाए, का फसाद हो जाए, अब देखो मर रहे हैं, जा रहे हैं, पर प्रज्ञा न्यून है, प्रज्ञा कम है, विचार शक्ति नहीं है, देखने की तो बात ही छोड़ दो। और दूसरी कंडीशन होती है कि किसी किसी में प्रज्ञा अधिक हो जाती है और श्रद्धा कम हो जाती है। श्रद्धा कम है, प्रज्ञा अधिक है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत स्वार्थी होता है। वो धार्मिक क्षेत्र से धन मान भोग पैदा करता, थोड़ा सा उसकी बुद्धि जागृत है, वो अपने ही स्वार्थ में लगा रहता है। ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? नंबर तीसरा कि अगर उत्साह ज्यादा हो गया, उत्साह बहुत हो गया और समाधि शिथिल है, समाधि का पता नहीं, जानते नहीं, थोड़ा बहुत कहीं बैठ गए शांत, कहीं जप अप कर लिया, तो आपका चित्त भ्रांत हो जाता है, आपको बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रम क्या? ये गधा है, ये भगवान है, इसमें शक्ति है हनुमान जी की। ये जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, हमारी ये जो माला है यही भगवान है, हम जो मंत्र दे रहे हैं यही भगवान है। निस्सार और भ्रांत बातों पे उलझ जाता है चित्त। और जब समाधि ज्यादा हो जाए और उत्साह कम हो तो व्यक्ति आलसी हो जाएगा। देखो ये उधर तमोगुण की मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र वृत्तियां, और इधर ये 4 वृत्तियां, श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। स्मृति को हटा दो तो ये 4 वृत्तियां इधर इस तरह मूढ़ता में काम करती हैं, फिर यही चार वृत्तियां क्षिप्त अवस्था में काम करती, फिर यही 4 वृत्तियां विक्षिप्त में काम करती, और फिर यही 4 वृत्तियां शांत अवस्था में काम करती। तो जो शांत अवस्था में ये वृत्तियां जब काम करती हैं तब उसको साधन की सिद्धि होती है। इसलिए सतोगुण बढ़ाना, प्रत्येक साधन जो भी हम लोग भगवान या धर्म के नाम से जानते हैं, उन क्रियाओं से सतोगुण हमारे चित्त में बढ़े, मन में सतोगुण बढ़े, हम सतोगुणी बने, हमारी मूढ़ता क्षीण हो, हमारी क्षिप्तता विक्षिप्तता समाप्त हो। इसलिए ऐसे साधन, कोई योग साधन है, कोई अष्टांग योग है, जिससे हमारा चित्त सतोगुण बढ़े और शांत हो, फिर अंत में निरुद्ध अवस्था को आएगा, तब बात। तो ये मुख्य रूप से ये साधन के जो 9 अंग उपांग हैं, ये कह रहे हैं चित्तवृत्तियां शांत होने पर, ये मुख्य रूप से ये वृत्तियां शांत होने पर। अब ऐसा तो अनंत वृत्तियां, लेकिन मूल रूप से चित्त जो काम करता है वो इसमें काम करता है। उपाधि से मुक्त समाधि दशा में, अर्थात चित्त वृत्तियों के शांत होने पर जो अनुभव होता है। इसी प्रकार तत्पद का वाच्यार्थ तो सर्वज्ञता आदि उपाधि विशिष्ट ईश्वर में सर्वज्ञता का गुण है। सर्वज्ञता की उपाधि जिसके पास है, अंतर्यामित्व की उपाधि जिसके पास है, और तीसरा मुख्य रूप से 3 उपाधियां ईश्वर की हैं, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और अंतर्यामित्व। ये उपाधियां जिसके पास हैं, वो इन उपाधि के कारण विशिष्ट है वो चेतना, वो ईश्वर कहलाती है। किंतु तत्पद का वाच्यार्थ उपाधि शून्य शुद्ध चैतन्य है।
तत्पद के भी अर्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ से संबंध, वाच्यार्थ से हमारा संबंध ध्यान तत् शब्द ईश्वर की ओर ले जाता है, जो मायोपाधि पर है। तो उपाधि वो अविद्या उपाधि है, माया उपाधि। सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी और सर्वशक्तिमान, ये ईश्वर के मुख्य तीन लक्षण हैं। सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है और सर्वशक्तिमान है, ये उसके तीन लक्षण हैं। किंतु तद का जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चैतन्य है, जिसमें ये कोई भी उपाधियां नहीं है, ना सर्वज्ञता है, ना सर्वांतर्यामी है और ना ही सर्वशक्तिमान है। वो शुद्ध चैतन्य है, जैसे कि तुम शुद्ध चैतन्य उपाधि रहित। जैसे तुम शुद्ध चैतन्य है वैसे ही तत्व भी शुद्ध चैतन्य है, इसलिए दोनों एक हैं। एवं च जीवेश्वरयो चैतन्य रूपेण भेदे बाधका भावः। इस प्रकार चैतन्य रूप में जीव और ईश्वर अभिन्न है और उनके एक होने में बाधक का अभाव है। तत् और त्वम पदों का अर्थ लक्षणावृत्ति से करना चाहिए, जैसे वो देवदत्त है। इस वाक्य में वो देश काल में दूर और यह यहाँ निकट, ये अभी का सूचक है। और फिर जब कभी दूर देखे हुए देवदत्त को अपने निकट आज देखते हैं तो लक्षणावृत्ति से हम दोनों को एक पाते हैं। इस प्रकार तत् और तुम उपाधि के कारण पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु उन्हें उपाधि रहित देखने पर दोनों एक ही शुद्ध चैतन्य मिलते हैं। शुद्ध चैतन्य अविद्या उपाधि बराबर जीव, शुद्ध चैतन्य माया उपाधि बराबर ईश्वर, दोनों मूल में चेतन आत्मा ही हैं। अतः जीव और अविद्या शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, जीव और माया शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। इस प्रकार जीव और ईश्वर में उपाधियों के कारण भेद दिखाई देता है। उपाधि को धारण करने वाला तत्व शुद्ध चैतन्य एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए उनके कारण भाषित होने वाला भेद भी मिथ्या है। शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म सत्य है, इसलिए उसका भेद भी, दोनों का भेद भी सत्य है। ये हम लोगों का ये वाला अध्याय संपूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय है, छठा अध्याय, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति किस प्रकार हो ये हम लोग कल सुनेंगे। जीवन मुक्ति किस प्रकार हो, छोटा जीवन मुक्ति किस प्रकार हो, जीवन मुक्ति का अनुभव हम किस तरह करें। अब छठा अध्याय शुरू होता है जीवन मुक्ति का। अपने उपाधि रहित शुद्ध चेतन स्वरूप का बोध होने से, जब ये बोध होता है, जब हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था तक आ जाता है, जब चित्त ही निरुद्ध हो जाता है, तो उसको कहते कारण शरीर समाप्त होना। जो अविद्या है कारण शरीर की समाप्त हो गई। अब शुद्ध साक्षात आत्मा स्फुरित होने लगी। अब जब वो स्फुरित होने लगी तो चारों तरफ ईश्वर सत्ता अनुभव में आई, तो जीव भाव फिर समाप्त हुआ। इसके नीचे जीव भाव समाप्त नहीं होता और आत्म भाव का अनुभव होता है। माने चौथा शरीर जो तुरीय शरीर है हमारा, वो विकसित हो जाता है। भाई जिसको आप आहार दोगे वही शरीर बढ़ेगा, अन्न ज्यादा दो तो ये शरीर विकसित होता है, मन बुद्धि वाला आहार दो तो वो विकसित होता है, अहंकार वाला आहार दो तो वो विकसित होता है। और जब हम आत्मा शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है तो तुरीय शरीर हमारा पूर्ण जागृत, पूर्ण विकसित, वो जागृत तो हमेशा ही रहता है, पर अभी जो उसका कोई वो नहीं है, जीवन में अहंकार का ही महत्व है, तब वो बढ़ जाता है। इनके आहार अलग अलग होते हैं। और क्या, मन का आहार वासना की पूर्ति, बुद्धि का आहार मन जो चाहे वो दे, वही विचार दे उसको। अहंकार का आहार हाथ जोड़े खड़े रहो सबके सामने, मान दे ज्यादा। शरीर का आहार अन्न दे ज्यादा, अलग अलग है। आत्मा का आहार उसके अपने स्वरूप का अनुभव उसको हो जाए तो वो जागृत हो जाएगा। तो जीव भाव, चैतन्य स्वरूप का बोध होने से जीव भाव समाप्त हो जाता है और आत्म भाव का अनुभव होता है।
फिर वही जागृत रहता है। ऐसा आत्मज्ञानी जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है, ऐसा आत्मज्ञानी जीवन मुक्त होता है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। अब उसके जीवन मुक्त के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि जीवन मुक्त है? एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरुपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। इस प्रकार सद्गुरु के उपदेश द्वारा वेदांत वाक्यों से सर्वभूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि जागृत हो गई, वे जीवन मुक्त है। अब वर्तमान समय में क्या है, किताबें सुलभ है, शब्द दुरा लिया और चित्रवृत्ति मूढ़ है, एकदम जड़ मूढ़ है। और बात क्या करते हैं, परमात्मा की भी दुनिया को जो भी समझाने की कोशिश करते, वो सब बातें गलत हो जाती, मतलब सही अर्थ ही नहीं लग पाता, और सही अर्थ अंदर से उगता ही नहीं है, क्योंकि चित्त तो मूढ़ बना है। अभी उसको कितनी यात्रा करनी, और फिर उसमें भी मूढ़ता दिखाते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं है कुछ। तो जो व्यक्ति वेदांत सद्गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त वेदांत वाक्यों से सर्वभूतों में जिनकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है, सर्वभूतों में। अब आजकल का जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है वो कह देगा सब ब्रह्म है, हम तो जानते हैं। औरतें कह देंगी उसमें भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, और उन्हें पता होता कुछ नहीं, बस एक वाक्य सुन लिया और सर्वोपरि क्या है, क्या कोई ज़्यादा ज्ञान है साधु को, क्या कोई ज्ञान, इत्यादि विभिन्न प्रकार के सब करते हैं कुतर्क। तो ब्रह्म बुद्धि जिनकी उत्पन्न हो गई है वो जीवन मुक्त है। अब ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है तो क्या वो कहेगा ब्रह्म बुद्धि, उसको आप कैसे पहचानोगे? पहचान नहीं सकते। अभी भी आप में जो बुद्धि है, क्या कोई पहचान सकता है आपके लोभ को? क्या कोई पहचान सकता है आपके काम को? बाहर तो कुछ और व्यवहार होता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति, तो इस तरह के लोग तो जीवन मुक्त होते हैं, ज्ञानी, आत्मज्ञानी। और दूसरा होता है विदेह मुक्ति। इसी शरीर में वास करते हुए जब मनुष्य मुक्त हो गया, वो तो उसको कहते हैं जीवन मुक्त। अपना चलता फिरता सामान्य व्यक्तियों की तरह ही वो रहता है, कोई विशेष पहचान भी नहीं बनाता, बल्कि असली में जो जीवन मुक्त है वो कोई लक्षण नहीं धारण करता, क्योंकि उसको अब लक्षण की आवश्यकता नहीं है। ना उसको कोई चक्र जागृत करने हैं, ना उसको कोई शरीर जागृत करना हो, तो पूर्ण है, उसका कुछ नहीं। इसी शरीर में वास करते हुए जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जब शरीर समाप्त होने पर उसे दूसरा शरीर धारण करने का जब चुनाव दिया जाता है, वो करे चाहे न करे, तब उसी व्यक्ति को विदेह मुक्ति कहते हैं। पहले जिंदा में रह रहा है, जीवन मुक्त है, शरीर है, सब कुछ है, शरीर छूटा तब वो विदेह मुक्त हुआ। तो जो जीवन मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति विदेह मुक्त हो पाता है। इसलिए यही जीवन मुक्ति होने का विधान बताते हैं। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। जो पुरुष स्वयं जीवन मुक्त है वही तो मार्ग बता पाएगा, और जो वेदांत का उपदेश दे सकता है, जिसको ज्ञान है, वही सद्गुरु है। ऐसे व्यक्ति के निकट जाकर आदर पूर्वक उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। गुरु वेदांत की शिक्षा देता है। वेदांत उपनिषद के ज्ञान को कहते हैं। उपनिषदों के महावाक्य ज्ञान निवारण की क्षमता रखते हैं। उन्हें गंभीरता से विचार करते हुए समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के द्वारा दिए हुए शब्द ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से बुद्धि में यह समझ में आने लगता है कि आत्मा ही ब्रह्म है और सर्वत्र वही एक तत्व व्याप्त है। उसके अतिरिक्त भाषित होने वाला जो नानात्व भ्रांति है, इस ज्ञान में जो स्थित हो जाता है वही जीवन मुक्त है। यह जीवन मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। अब जीवन, उसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? यथा देहो हम पुरुषो हम
पुरुषोऽहम् ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहम् अस्मीति दृढनिश्चयः अस्मीति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति। चिदाकाशरूपोऽस्मीति। अच्छा, ये उसके लक्षण हैं, उसके शब्द नहीं है। अब हम लक्षणों को शब्द में प्रयोग करते हैं। भाई जो इसकी रोजी रोटी खाते हैं तो वो जो लक्षण उनको शब्द में प्रयोग करते हैं, जो उसके प्रतीक है उसको वो सिद्धि में प्रयुक्त करते हैं, है ना। तो लक्षण कभी कहे नहीं जाते, जो ऐसा होगा उसमें ऐसा होगा, पहचानने की बात है, वो नहीं कभी कहेगा। यथा देहो हम पुरुषो हम ब्राह्मणो हम शूद्रो हम अस्मीति दृढनिश्चयः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपो अपरोक्षा ज्ञानवान् रूपो अपरोक्षा ज्ञानवान् जीवन मुक्तः। ये जीवन मुक्त के लक्षण हैं। जैसे किसी का यह दृढ़ निश्चय होता है कि मैं शरीर हूँ, सभी का यही निश्चय है, और शरीर के लिए वो सारी क्रियाएं करता है। शरीर से ऊपर उसकी कोई क्रिया नहीं होती, सूक्ष्म देह के लिए भी कोई क्रिया नहीं होती, स्थूल देह के लिए केवल रोजी रोटी संबंधित क्रियाएं होती हैं। जैसे उसका निश्चय मैं शरीर हूँ, दूसरा निश्चय मैं पुरुष हूँ, तीसरा निश्चय मैं ब्राह्मण हूँ, और निश्चय मैं शूद्र हूँ। इसी प्रकार जब दृढ़ निश्चय हो कि मैं अंदर से जब भी निश्चय हो, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना शूद्र हूँ, ना पुरुष हूँ, किंतु मैं असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप आत्मा हूँ। और यह ज्ञान जब अपरोक्ष, यह अपरोक्ष ज्ञान माने अनुभव उसको ही होता है, तो वो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। जब इसको ये अनुभव होने लगे, वाणी से चिल्लाने लगे, लड़ाई करने लगे, ऐसा नहीं, अनुभव होने लगे। तीन शरीर आदि के वर्णन से स्पष्ट हो गया कि शरीर अनात्मा है, इनमें आत्मबुद्धि अज्ञान के कारण है। यह अज्ञान दूर कर, अज्ञान माने कारण शरीर, अज्ञान के कारण है, यह अज्ञान दूर कर दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। अतः मैं स्त्री पुरुष बाल वृद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भी नहीं हूँ। अपना वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा इसका वर्णन पीछे हो चुका। मैं असंग हूँ, इसलिए मेरे ऊपर पाप पुण्य सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मस्वरूप में इस एक शरीर में ही नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त अनंत हूँ। समस्त प्राणी लोक लोकांतर मुझ में स्थित हैं और मैं इन सब का अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ, इसलिए मैं सर्वांतर्यामी सब रूपों के अंदर अधिष्ठान रूप में स्थित रहकर उसका नियमन करने वाला अंतर्यामी होता है। मिट्टी घटका और जल तरंग का अंतर्यामी है, इसी प्रकार मैं आत्मा समस्त सृष्टि का अंतर्यामी। अच्छा, जो इस तरह का होगा तो जब अंतर्यामी है तो वो तो जहाँ बैठे उसको कहीं भी कुछ भी ज्ञान होगा, उसको जहाँ उसने मन का लगाया वहीं उसको पता लग जाएगा। इस मामले में सब पीछे हट जाते हैं। आत्मा आकाश के समान अनंत व्याप्त है, यह चेतना का आकाश है, जड़ आकाश इसी पर आश्रित है, समस्त विश्व आकाश पर आश्रित है, इसलिए चिदाकाश आत्मा सब पर आश्रित है। चिदाकाश आत्मा पर सब आश्रित है। आत्मा का ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, एक परोक्ष ज्ञान सुना सुनाया, एक अपरोक्ष ज्ञान इस प्रकार अनुभव किया हुआ। शास्त्र श्रवण के द्वारा बुद्धि में जो आत्मा की अवधारणा बनती है वही परोक्ष ज्ञान है।
जीवन मुक्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं है। शुद्ध ज्ञान के सहारे अपने सत्स्वरूप का अनुसंधान कर जब हम आत्मा और ब्रह्म की एकता अनुभव कर लेते हैं तो इसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसका वर्णन आगे क्या है। जो अपरोक्ष ज्ञानी होता है वो कर्म बंधन से मुक्त कैसे रहता है, इसको बताएंगे। जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते। अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं। मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर धुनते हैं, तब हम अपना सिर धुनते हैं। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वही मोह में हम फंस जाते, वही मोह में हम फंस जाते। ज्ञान में देखने का मतलब क्या है? ज्ञान माने प्रकाश। जैसे रस्सी पड़ी है, रस्सी को हमने प्रकाश में नहीं देखा, माने ज्ञान में नहीं देखा, तो मोह क्या है? हमारी बुद्धि में जो सर्प की कल्पना उत्पन्न हुई, हम उसी कल्पना में अटक गए, फंस गए। अब उसके अनुसार हम सारी क्रियाएं कर रहे हैं। रस्सी ज्यों की त्यों पड़ी है। तो ज्ञान माने प्रकाश और मोह माने अंधकार। मोह माने अंधकार माने मोह। सर्प की बुद्धि उत्पन्न हो गई, और क्योंकि संस्कार तो है ही, प्रकृति तामसी प्रकृति हमारे साथ है, तो तुरंत उसने उसी तरह का जो बाहर क्या करती है वैसे संस्कार उत्पन्न कर दिया बुद्धि में। तमोगुण की जितनी भी वृत्तियां हैं, एक वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब उस वृत्ति के अनुसार हम अपने सारी शक्ति हमने लगा दी, और जैसा सांप का भय और लाठी डंडा और ब्लड प्रेशर बढ़ना, सारी क्रियाएं हो रही, जबकि असलियत वहाँ कुछ है ही नहीं। अगर हम ज्ञान में देख लें तो ये हमारा फंसाव छूट जाए। भूमि भवन तन धन जन मन को, भूमि भवन तन धन जन मन को, अपना मान सुखी होते हम, अपना मान सुखी होते हम। जहाँ किसी का वियोग होता, जहाँ किसी का वियोग होता, तब अत्यंत दुखी होते हम, तब अत्यंत दुखी होते हम। अनजाने ही लोभ बढ़ाते, अनजाने जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते,
वहीं मोह में हम फंस जाते, वहीं मोह में हम फंस जाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। अविनाशी हम देह विनाशी, अविनाशी हम देह विनाशी, यह जड़ है हम सत चेतन है, यह जड़ है हम सत चेतन है, परम आत्मा सर्वाश्रय है, परम आत्मा सर्वाश्रय है, यह है एक अनेकों मन है, यह है एक अनोखो मन है, ऐसा गुरुजन है समझाते, ऐसा गुरुजन है समझाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते। दुखी दशा में त्याग और तप, दुखी दशा में त्याग और तप। अब कहे तो दुखी दशा में त्याग तप कैसे होगा? दुखी दशा में त्याग का अर्थ है कि जिस चाह के कारण हमें दुख का अनुभव हो रहा है उसका त्याग कर दो, दुख समाप्त। और त्याग जब करेंगे तो वो जो वृत्ति की जगह खाली हो जाएगी, उसको शांत होकर के ठीक हो जाएगा, ये तप हो गया। दुखी दशा में त्याग और तप, दुखी दशा में त्याग और तप, सुखी दशा में सेवा कर ले, सुखी दशा में सेवा कर ले, आत्मज्ञान से पूर्ण तृप्त हो, आत्मज्ञान से पूर्ण तृप्त हो, नित्य प्रेम में प्रभु को भर ले, नित्य प्रेम में प्रभु को भर ले। इसमें भी हम देर लगाते, इसमें भी हम देर लगाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान देख न पाते, वहीं मोह में हम फंस जाते, वहीं मोह में फंस जाते। सत चेतन को भूले रहे कर, सत चेतन को भूले रह कर, मुग्ध हो रहे जड़ काया में, मुग्ध हो रहे जड़ काया में, ममता के वश हम मर कटवत, ममता के वश हम मर कटवत, नाच रहे मन की माया में, नाच रहे मन की माया में, भोगी बन कर कष्ट उठाते, भोगी बन कर कष्ट उठाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वहीं मोह में हम फंस जाते, वहीं अभी जो गुरुडम बाजी है अपने समाज में, वो मंत्र दे दिया, वो गुरु हो गया, उसी के पीछे घूमो, वो सब कैसे समाप्त? गुरु यानी क्या? देखो भीड़ सब जगह, अंध श्रद्धा, श्रद्धा है पर प्रज्ञा की न्यूनता है, विचार नहीं, अंधविश्वास बड़ा, मरे जिए। तो गुरु कौन? हम इस चीज को कैसे समझें और हम कहीं भी अटके ना। कह रहे हैं जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो,
ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, जिससे हमको गुरुता मिलती, जिससे हमको गुरुता मिलती, हित कर वही सहारा गुरु है, हित कर वही सहारा गुरु है। जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, जिससे सबको गुरुता मिलती, जिससे सबको गुरुता मिलती, हित कर यही सहारा गुरु है, हित कर यही सहारा गुरु है। पथिक वही मन मुख कहलाते, पथिक वही मन मुख कहलाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, वहीं मोह में हम फंस जाते, वहीं अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, मूल्य न मिलता जब उनका कुछ, मूल्य मिलता जब उनका कुछ, तब हम अपना सिर धुनते हैं, तब हम काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जहाँ ज्ञान में देख न पाते, जहाँ पाते, वहीं मोह में हम फंस जाते, वहीं बाहर बहुत देख चुके हो, बहुत प्रश्न कर चुके हो, अब दृश्य को भीतर लौटाओ, भीतर प्रश्न करो, मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करो। समस्त भोग अज्ञान में है, पूर्ण त्याग तो ज्ञान में ही है, पूर्ण त्याग में ज्ञानी भी नहीं रह जाता, केवल प्रेम शेष रहता है। ज्ञान वही जो सर्व को प्रकाशित करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।